बलात्कार की कहानी कब तक सुनेंगे? कड़े कानून को लेकर कब तक सड़कों में उतरेंगे? कैंडल मार्च कर कब तक इंसाफ की गुहार लगाएंगे? कब तक ये ताने सुनते रहेंगे कि गलती तो तुम्हारी क्योंकि कपड़े तुमने छोटे पहने? कब तक 4-5 साल की बच्चियों के साथ हुए रेप की कहानी को सुनते रहेंगे? कब वो दिन आएगा कि हम खुद को सुरक्षित महसूस कर पाए, फिर चाहे वो शिक्षा का मंदिर हो, अस्पताल हो या फिर घर। लेकिन सवाल यही कि कब तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। सरकार औरतों के अधिकार की बात कर रही, संरक्षण की बात कर रही, पर ऐसे कड़े नियम और सुरक्षा की बात क्यों नहीं करती जो इस वक्त हमारे देश की बेटी और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा कानून जिसे सुनकर अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे, एक पल के लिए सोचकर भी उसके पसीने निकल जाए। आज मेरठ में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने छात्रा को बैड टच किया। 4th क्लास में पढ़ने वाली मासूम किसी तरह हाथ छुड़ाकर रोते हुए कमरे से बाहर आई। सूचना पर बच्ची के घर वाले और ग्रामीण स्कूल पहुंच गए। हेडमास्टर को पीटने लगे। जान बचाने के लिए वह टेबल के नीचे घुस गया। गुस्साए लोगों ने खींचकर उसे बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उसे बचाकर गिरफ्तार किया और थाने ले गए। शिक्षा विभाग ने आरोपी को सस्पेंड कर मामले की जांच के आदेश दिए। पूरी घटना मवाना में शुक्रवार की है। नाखून काटने के बहाने उठाई सलवार। पीड़ित बच्ची की मां ने आरोपी हेडमास्टर जमाल कामिल के खिलाफ मवाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में कहा, मेरी 11 साल की बेटी कक्षा 4 में पढ़ती है। वह शुक्रवार को स्कूल गई थी। हेडमास्टर बच्चों के नाखून चेक कर रहा था। जिन बच्चों के नाखून बड़े थे उन्हें डांट लगाई और खुद नेल कटर से बच्चों के नाखून काटने लगा। मां ने बताया, जब उनकी बेटी की बारी आई तो आरोपी बच्ची को अपने कमरे में ले गया। कुर्सी पर बैठाकर बच्ची के पैर के नाखून काटने लगा और बच्ची को बैड टच किया। हाथ छुड़ाकर बच्ची रोते हुए बाहर आ गई। बच्चों ने स्कूल के पास से गुजर रहे बच्ची के चाचा को सारी बातें बताई। उन्होंने फोन कर हम लोगों को सूचना दी। हमारे साथ गांव के लोग भी स्कूल पहुंचे। बच्ची ने रोते हुए मां को घटना के बारे में सब कुछ बताया। मां ने कहा कि हेडमास्टर ने बच्ची को बैड टच किया। आगे दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। बच्ची काफी डरी हुई है और हमें इंसाफ चाहिए। ये मां के शब्द हैं, उस मां के शब्द जिन्होंने शिक्षा के मंदिर में अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा। हेडमास्टर जिन पर विश्वास किया कि बच्ची को पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो हेडमास्टर एक दरिंदा निकला। स्कूल के अन्य बच्चों के पेरेंट्स ने भी आरोप लगाया कि आरोपी हेडमास्टर बच्चों से स्कूल में मालिश तक करवाता है। वहीं सीओ मवाना सौरभ सिंह ने कहा कि बच्ची के बयान दर्ज करवाए गए हैं। आरोपी टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर SC एक्ट, पॉक्सो एक्ट और मारपीट और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मवाना के कस्बे में एक स्कूल की छात्रा की मां ने एक शिकायत की है कि एक शिक्षक जो है उसी स्कूल का उसकी बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था। इस संबंध में थाने पर जो तहरीर प्राप्त हुई है उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अभियुक्त जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और बाकी साक्ष्य एकत्रित करके उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज हो गया, कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गए मास्टर जी। अब देखते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के कि पुलिस कितनी सख्त रहती है। और देखा जाए तो जिस तरह से लगातार छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे वो शिक्षा का मंदिर हो, चाहे अस्पताल हो, हर जगह से रेप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन आज भी सरकार अगर बात कर रही है संरक्षण की, 370 की, लेकिन कानून एक ऐसा कानून जिससे लोगों के पसीने छूट जाएं रेप शब्द सोचने से पहले, लेकिन ऐसे कानून की कोई नहीं बात कर रहा। आज महिलाएं और बेटी कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे किसी भी तरह का वर्किंग प्लेस। इसको लेकर के कोई बात नहीं करता। वादे किए जा रहे हैं कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री में पानी दिया जाएगा, लेकिन बिजली पानी का क्या है?
वो तो हम लोग नौकरी करके कर ही ले रहे हैं, उसका भी इंतजाम आप दे सकते हैं तो उसे सुरक्षा दे दीजिए, वही हमारे लिए काफी। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ मनी।